भैया तो ये तो अवधि वो यही तो मैंने पूछा था कि ही वाज अपॉइंटेड, इसमें लिखा एक वर्षीय संविदा अवधि समाप्त हो चुकी है, तो एक वर्षीय संविदा अवधि समाप्त होने के बाद आपने इनको कंटिन्यू किया, मतलब वो कौन से किस कानून के तहत किया? 2017 तक ये कंटिन्यू थे। आपको समझ में आता है आपने क्या समझ पूछना गया है? मैं पहले आप भी इनसे पूछ लिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, अब आपसे एक पूछ वर्ष रहे के हैं। बाद दोबारा जो ऑर्डर आता है आप वो बताइए ना, उसके और बारे में कहीं कुछ लिखा है आपने? रिप्लाई में नहीं लिखा हुआ। वाई ही वाज नॉट डिसकंटिन्यूड आफ्टर 1 ईयर? इनका जो आचरण था वो सही नहीं पाया गया। तो आप इनका आचरण एक वर्ष के बाद भी कब खराब हुआ? महेश प्रसाद शुक्ला। My lord, I am challenging the impugned order in Action P1 and P2, my lord. Reply has been filed, my lord. टर्मिनेशन का मैटर है। टर्मिनेशन इस my lord, ये जो इशू है इसमें टर्मिनेट किया है ग्राम रोजगार सहायक को, और विदाउट प्रोवाइडिंग एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग, विदाउट कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी, my lord. इस पे कहाँ है ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन? एनेक्चर P2 में वो P2 है, पेज नंबर 18। ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीओ जनपद पंचायत। P2 मतलब पेज नंबर 18। आई रीड मिला पढ़िए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हनुमना के पत्र क्रमांक 100 के द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री अमित कुमार सिंह ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत अर्जुनपुर पैकाम जनपद पंचायत हनुमना के द्वारा शासन की अति महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी नरेगा योजना प्रधानमंत्री आवास योजना प्रगति न्यून है, जिसके कारण समाज में सबसे पिछड़े व्यक्तियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और शासन अपने अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहा है। प्रस्ताव के संबंध में ग्राम रोजगार सहायक हेतु भर्ती गाइडलाइन मध्य प्रदेश परिषद भोपाल पत्र क्रमांक 100 ग्राम रोजगार सहायक के संविदा अनुबंधों शर्तों का अवलोकन किया, जिसके बिंदु क्रमांक 100 में सहायक की नियुक्ति दिनांक से 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा था। कार्य संतोषजनक होने पर नियमानुसार एक समय में 1 वर्ष के लिए संविदा नवीनीकरण वृद्धि कर सकेंगे। मध्य प्रदेश परिषद भोपाल 100 बिंदु क्रमांक 15.1 में उल्लेख है, ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी होगा, वह संबंधित पंचायत के नियंत्रणाधीन रहेगा। ग्राम रोजगार सहायक पर प्रशासनिक नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी जो पदेन्मुख कार्यपालन अधिकारी जनपद होंगे जनपद पंचायत का होगा। बिंदु क्रमांक 15.2 में कलेक्टर को पर्याप्त कारणों के आधार पर किसी भी समय ग्राम रोजगार सहायक को सेवा समाप्ति के अधिकार होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हनुमना जिला रीवा के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव उक्त विवेचना से मुझे समाधान हो गया है कि श्री अमित कुमार सिंह ग्राम रोजगार सहायक के पद पर बने रहें तो शासन को अति महत्वाकांक्षी योजनाओं का सही क्रियान्वयन न कर पाने में से गरीबों का उद्धार करने में असफल हो जाएंगे। अतः न्यायहित में श्री अमित कुमार सिंह ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत अर्जुनपुर पैकाम जनपद पंचायत हनुमना की सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्व का 1 वर्षीय संविदा अवधि समाप्त हो चुके। इसलिए श्री अमित कुमार सिंह ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत 100 हनुमना जिला रीवा 17-18 व आगामी वर्ष हेतु नवीन संविदा अनुबंध किए जाने की आवश्यकता नहीं है। विदाउट प्रोवाइडिंग मलट एनी शो काज नोटिस अपॉइंटेड 2014 मलट। When you were appointed, where is the appointment letter? Annexure P3 मलट पेज नंबर 20 1/11/2014। अपॉइंटमेंट ऑर्डर का मतलब 15 क्लास नंबर 15 है, ये क्लियर करता है संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के कदाचार या किसी आपराधिक क्रियाकलाप में संलिप्त पाए जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ऐसी संविदा नियुक्ति को समाप्त कर सकेगा। और मतलब यानी कि you were appointed on मतलब 1/11/2014 P3. although you were appointed for 1 year, 1 year मतलब but you were removed only by this order, है ना? दिस ऑर्डर 25/17 मतलब तो what about other period? 1 वर्ष के लिए आप संविदा की नियुक्ति होने के बाद
क्या क्या अलग से ऑर्डर निकालना होता है या इसी ऑर्डर में चलते रहेंगे? उसको मतलब रिन्यूअल करते हैं, वो एक्सटेंड करते रहते हैं। हुआ क्या, एक्सटेंड करते रहे? करते करते हैं 2014 से 2017 तक मैं रेगुलर रहा। तो इसके लिए कोई 17 अलग से के 17 में इन्होंने नहीं रहे आप, इसके मल- लिए क्या अलग मल- से ऑर्डर निकालते हैं क्या, या ऐसी अंडर दी लॉ या प्रोसीजर ऐसी व्यवस्था है कि आप बने रहोगे, जैसे कि टेनेंसी होल्डिंग ओवर होता है, ऐसा होता है क्या इसमें, या अलग से ऑर्डर निकालना पड़ता है? उसको एक्सटेंड कर देते हैं एक्सटेंड के लिए अलग से कोई ऑर्डर निकालना पड़ता है मतलब क्या? ये ऑर्डर एक्सटेंशन का देते हैं। एक्सटेंशन का ऑर्डर निकालते हैं तो आपको देते हैं? यस मतलब कहाँ है वो? ये भाई you were appointed for 1 year, thereafter you were continued by extending your time, ऐसा कुछ ऑर्डर निकलता है? मतलब तो कहाँ है? ये नहीं लिखा है आपने? ये इसके बाद मतलब यहाँ से ये लिखा है ना, इसमें P2 में देखा मैं, P2 में लिखा? भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश महात्मा गांधी स्कीम ऑर्डर नहीं निकलता, उसी की ना उसी फिक्स एक्सटेंड करते रहे। अच्छा, फिर तो इसके बाद उन्होंने ये हटा दिया आपको, है ना? जी जी यू वर नॉट गिवन एनी नोटिस। मतलब बिना नोटिस मतलब आपका क्या है? सर मेरा ही केस। बैठ जाइए, क्यों तड़प रहे हैं आप, खड़े क्यों हैं? बोलो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हाँ, तो आपको नोटिस कब दिया था? नोटिस नहीं दिया? नोटिस नहीं दिया मुझे। ये क्या है P4? P4 मतलब इसके बाद क्यों ये क्या है? ये रिकमेंडेशन जो जनपद पंचायत सीओ ने जिला पंचायत को दिया, उसी मतलब के आपको आधार कोई नोटिस नहीं दिया? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं। Malord, this is not the case of the termination, Malord. This is the case of the non-renewal of the contract, Malord. The भैया तो petition- ये तो अवधि वो यही तो मैंने पूछा था कि ही वाज अपॉइंटेड, इसमें लिखा है 1 वर्षीय संविदा अवधि समाप्त हो चुकी है, तो 1 वर्षीय संविदा अवधि समाप्त होने के बाद आपने इनको कंटिन्यू किया, Malord, वो कौन से किस कानून के तहत किया? मतलब 2017 तक ये कंटिन्यू थे। आपको समझ में आता है हमने क्या समझ पूछना गया है? मैं, पहले भी इनसे पूछ लिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, अब आपसे एक पूछ वर्ष रहे के हैं। बाद दोबारा जो ऑर्डर आता है आप वो बताइए ना, मतलब उसके बारे में कहीं कुछ लिखा है आपने? रिप्लाई में नहीं लिखा हुआ। वाई ही वाज नॉट डिसकंटिन्यूड आफ्टर 1 year? मतलब इनका जो आचरण था वो सही नहीं पाया गया। तो आप इनका आचरण 1 वर्ष के बाद भी कब खराब हुआ? मतलब ड्यूरिंग दी जब ये 1 वर्ष की नियुक्ति दिए जाने के उसी के बाद, दरमियान इनका खराब हो गया, तो जो 1 वर्ष की नियुक्ति दिए जाने के बाद आपने इनका क्या किया, कंटिन्यू कैसे किया? अच्छा, इस ऑर्डर के खिलाफ आपने अपील वगैरह की होगी? अपील की है मतलब P1 P1 तो उसने क्या किया कमिश्नर ने? कमिश्नर ने इसी ऑर्डर को फॉर्म कर दिया, मतलब उसको 1 दो year 9 ग्राउंड पे months का किया। delay एक था तो उसमें। बोला कि डिले है, और डिले के ग्राउंड पे दूसरा मतलब ये ने कहा बताइए, कि क्या इनको क्या 1 वर्ष पूरा होने के पश्चात जब आपने इनको कंटिन्यू कर लिया, तो क्या इनको सुनवाई का मौका दिए जाने की जरूरत नहीं थी क्या? भाई, वेदर ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग और नॉट, ऐसा लॉ बताइए। क्या जवाब दिया आपने? जवाब दिया है वैसे ही कुछ लिख लगा दिया? मतलब दिया मतलब if my lord क्या may लिखा है permit, जवाब में मैं read आपने? पैरा नंबर 6। पैरा नंबर 6 Yes, sir. पढ़िए। That the instant case is not a case. पैरा नंबर 6 काय का? रिप्लाई का पैरा नंबर 6 में तो कुछ और लिखा है, दैट इट इज फर्दर सबमिटेड। मतलब बीच में है मतलब पैरा। पैरा नंबर पेज 6, नंबर 5 अच्छा लाइन नंबर 1 पेज नंबर 5, ऐसे बताइए। लाइन नंबर 12। लाइन नंबर 12 पेज नंबर 5 पर। यस मैम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 at the cost of repetition। Yes, my lord. हाँ, At the पढ़िए। cost of repetition, again, it is repeated that instant case is not a case of termination, but same is a case of non-renewal of contract. It is further submitted that for renewal of contract for the period of further 1 year, the authorities are duty bound to evaluate the work performance of the previous year, and if same is satisfactory, then only the contract can be renewed. In the instant case on appraisal of work of petitioner, it is found that various beneficial schemes are not properly executed due to his reason. The beneficiaries were deprived from their legitimate benefit and looking to the larger interest of public.
it is decided not to continue the contract of the service with the तो आप petitioner. हमें ये बताइए, आपके रिटर्न में ये कहाँ लिखा है जब ये 14 में 1 साल के लिए नियुक्त हुए थे तो उसके बाद 15, 16, 17 तक ये किस हैसियत से आगे रहे? कहीं लिखा है? क्योंकि इन्होंने तो केवल केवल अपने पैराग्राफ 5.2 में लिख के इन्होंने तीसरी कर ली Yes, कि इनको अपॉइंटमेंट हुआ था 14 में और उसके बाद आप इन्होंने हटा दिया। अब आप ये बताइए 14 के बाद आप इनको कंटिन्यू क्यों करते रहे और कैसे कंटिन्यू किया? इनको अपॉइंट किसने किया था? सीओ मतलब जिला पंचायत मतलब मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा, और हटाया किसने? उसी ने हटाया। उसी ने हटा। उसी ने हटाया। मतलब उसका मतलब अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेम है। Yes, sir. बताइए ये सर्विस में कैसे बने रहे? यदि आपने जो रिप्लाई पढ़ के बताया उससे तो ऐसा लग रहा है कि साल भर बाद इनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया हो। मतलब इन पैरा सुनते 7, नहीं आप, पहली बात। यस मतलब इसमें लिखा इसमें हुआ है। आपने जो पढ़ा उससे ऐसे पता लगता है कि ही वाज अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year एंड आफ्टर 1 year ही वाज डिसकंटिन्यूड। आपके रिप्लाई से ऐसा लगता है। पैरा 7, एक मिनट, आपके रिप्लाई से ऐसा लगता है। यस सर, लेकिन ये 14 के बाद 15, 16, 17 तक रहे, वो बात कहाँ आ रही है? मतलब यहाँ आ रही है पैरा 7 पढ़िए। of reply हाँ, that it most respectfully submitted that the petitioner was appointed on the post of Gram Rozgar Sahayak and was posted at Gram Panchayat Arjunpur, Paikhan Janpad Panchayat Hanumana district Rewa. Wide order dated 1/11/2014. It is appropriate to mention that the work performance क्या पढ़ रहे हैं आप? कौन सा पैरा? पैरा 7 my lord, पैरा 7 तो कहाँ से पढ़ रहे हो? स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा था मैंने। पढ़ो, दोबारा पढ़ो। That it is most respectfully submitted पैरा that 7 तो ये लिखा है दैट ऑन ए बेयर पेरूजल ऑफ sorry ऑर्डर। my lord, so sorry my lord, 5 पैरा 5 my lord, आप कुछ भी बोल देते हो फिर आप। no my lord ये सील लगी हुई है सर, तो हमारी में भी सील लगी है। सॉरी सील तो वही है जो आपकी वाली है। हाँ चलो, पैरा 5 पढ़ रहे हो? हाँ। that it is most respectfully submitted that the petitioner was appointed on the post of Gram Rozgar Sahayak and was posted at Gram Panchayat Arjunpur, Paikhan Janpad Panchayat Hanumana district Rewa. Wide order dated 1/11/2014. It is appropriate to mention that the work performance of the petitioner was very poor since the beginning. Even then, opportunities were granted to him. The contract period of the petitioner was over in the year 2017. ये तो गलत लिखा है। ये आप लोग जो बुद्धि लगाते हो रिटर्न बनाते समय, ये तो ज्यादा ही लगा देते हो। ये तो जो आपने लिखा है सब गलत लिखा है। जो काम उनका है, शासन का है, वो काम आपने सब गलत लिखा है। आपको भी लग रहा होगा, आपको कहना नहीं चाहिए गलत है, लेकिन लग तो रहा होगा। पढ़ो और पढ़ो। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ऑफ द पिटिशन वाज ओवर इन द ईयर 2017। ये दिस कंटेंशन इज कॉन्ट्रेरी टू अपॉइंटमेंट लेटर। It is the of 1 year. 1 year। This is for 2007. चलो और पढ़ो। The contract period of the petitioner was over in the year 2017. Full stop. The respondent number 5 on appraisal of work of the petitioner has found that due to dereliction of duties of petitioner, several beneficial schemes are badly jeopardized. As a result of that, the beneficiaries have been deprived from their legitimate claims. Therefore, while letter dated 3/5/2017 annexure P4, the respondent number 5 has recommended to respondent number 4 that looking to the larger interest of public, the यदि हम ये आपका ये ऑर्डर सेटिस्फाइड करें तो क्या इफेक्ट होगा? क्या आपको ये दोबारा अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देके फिर हटाने का प्रयास हटाएंगे? मतलब इसमें नंबर ऑफ भाई सपोज दिस ऑर्डर इज सेटिस्फाइड, देन मतलब इसमें what will be the next what will be the next that course issue of has already been decided by this मतलब क्या? इसमें कि विदाउट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग विदाउट कंडक्टिंग इंक्वायरी, तो मतलब तो रीइंस्टेट किए हैं उसमें नंबर आप दीजिए। राहुल त्रिपाठी और मलखान सिंह वाला जो रिट अपील का वो भी साइड है। पॉलिसी कौन सी है? 5/10/23 की 5/10/23 की पॉलिसी है मतलब ये इसमें ने कहा है कि
इंक्वायरी प्रॉपर होना चाहिए। it is on record. नो मैडम। तो इनका नवीन अनुबंध हुआ कि नहीं हुआ? But in the instant case, no contract services is in existence in between the petitioner and answering respondent. my lord. ये जो पॉलिसी है ये क्या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की है? यस मैडम, ग्राम रोजगार सहायक की है। और उस पे जो डिसीजन हुए हैं मतलब वो सारे के सारे उनसे ग्राम रोजगार सहायक पे ही है मतलब पूरे। My lord, petitioner were granted several opportunities by issuing show cause notice. my lord. नो मतलब नॉट अ सिंगल Reply show para cause number notice। 8, it is mentioned. अरे तो डॉक्यूमेंट्स तो आपकी फाइल रिप्लाई करना क्यों चाहिए। होगा ना? Yes. आपकी रिप्लाई की वैल्यू थोड़ी है। जवाब दावे में लिखी हुई सारी बातें असत्य मानी जाती हैं। अब वो ये लॉ मालूम है ना, नहीं मालूम? ये रिटर्न वाला जो मैटर है वो WSC के फुटिंग्स पे ही आता है। जवाब दावे में या रिटर्न में लिखी हुई सारी बातें असत्य मानी जाती हैं जब तक कि आप उनको सिद्ध ना करो। तो उसको बात को कहने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपका खुद का बनाया हुआ होता है ना वकील साहब का। नहीं, ये वाली जो पॉलिसी है ये तो जो है उन लोगों के लिए लगेगी ना जो 23 के बाद हैं या पहले से चल रहे हैं, उनके लिए भी लगेगा। जो पहले से चल रहा है उनके लिए भी, उसी को कोर्ट ने साइड भी किया मतलब अपने जजमेंट। इस केस के अंदर मल इस केस के अंदर तो हटाया गया था 2-3-24 को, मल और आपके केस में हटाया गया पहले। ये वाला जो जो मैटर है मल वो कहाँ से? ये सब्सिक्वेंट आया मतलब कि ऐसे आप नहीं हटा सकते। अगर कोई इनले किया है तो उसको प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे वो और बात जांच बात करने के मानते बाद। हैं। और इन्होंने मुझे एक शो काज नोटिस तक भी नहीं दिया। डायरेक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द जनपद पंचायत सीओ मलट, जिला पंचायत सीओ ने टर्मिनेट कर दिया। This writ petition has been preferred by the petitioner challenging the order dated 3/11/2021 मलट passed by Commissioner Riva Division Riva in RCMS CS number 0054/appeal/2019-20 affirming the order dated 29/5/17। मलट ये 30 नवंबर 30/11 3 के स्थान 30 है। नहीं, ये 30/11 है ना? मल 30/11 कर दिया ना उसको। हाँ Affirming the order dated 29/5/17, यही है ना? 29/5/17 मल Passed by Chief Executive ऑफिस Officer Pama District Panchayat Riva in case number 120 नहीं 1203 बटा जिला G-पा कर देना, जिला पंचायत कर देना, बटा बस इतना ही रहने दो, छोड़ो। 29/5/17 कर दो। एनेक्स विद इन ब्रैकेट एनेक्सर P2 ऊपर वाले को कर देना एनेक्सर P1, whereby the petitioner whereby petitioner services were terminated petitioner services on the post of ग्राम रोजगार Gram Rojgar Sahayak were terminated. Next को करना learned counsel for the petitioner submits that the petitioner was appointed on the post of Gram Rojgar Sahayak मल by the order dated 1/11/2014 14 then bracket annexure P3 for a period of 1 year। 1 ईयर। ऐसा कहाँ लिखा है? इसमें मतलब इसमें लेटर में कहाँ लिखा है कि 1 साल के लिए नियुक्त किया जा रहा है आपको? मेरे ख्याल से ऐसा इसमें लिखा नहीं है कहीं। Lord, ऐसा लिखा ही नहीं है इसमें। ये तो फिर आप अपना राइट कम क्यों कर रहे हो? ऐसा बोल के कि 1 साल के लिए किए गए थे।
और इसलिए 2017 तक ये कंटिन्यू कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं लिखा तो ही ऑन बेटर फुटिंग, मेरा कहना है। नहीं है ना ऐसा? नहीं मतलब इसमें तो आपने अपने अपनी सर्विसेज कम कम क्यों आकर है जो इसमें लिखा ही नहीं है? ये 1 साल वाला जो है प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? 1 साल के लिए किया गया था, ये वाली बात कहाँ से आपने उठा ली? इसमें जरूर लिखा है P2 में लिखा है कि P2 में quotation लिखा है clause मतलब दी। इसमें, हाँ तो सेवाओं ऐसा की आवश्यकता के तो ऐसा पूर्व नहीं लिखा ना, हाँ इसमें नहीं, ये P2 में बस है। बस पूरे पीरियड हटा दो। एंड वर्कड विद फुल डिवोशन टिल 29/5/17 है ना? मतलब 29/5/17 से तो हटा ही दिया आपको। हटा दिए 29/5/17 से। Cabinet Council submit that before terminating the services of the petitioner, no opportunity of hearing was given. And the order passed by the respondent number 4. रेस्पोंडेंट नंबर 3 अपीलेट अथॉरिटी 4 जिला पंचायत को 4 ये 4 मतलब 4 solely on the basis of recommendations of respondent number 5. रेस्पोंडेंट नंबर 5 मतलब Alleging dereliction of the duties Yes, madam. is ex facie illegal and is not sustainable. First of he submits that in the appeal filed by the petitioner, commissioner has also illegally affirmed the order passed by CEO. Respondent number 4 CEO, Jila Panchayat Riba. First of he submits that in the aforesaid circumstances, the improved orders within bracket annexure P1 and P2 are being unsustainable or liable to be quashed. The legal learned counsel for the respondents state with the support of written submits that the petitioner was not performing his duties properly, and because of dereliction of duties, the respondent number 4 has, on the recommendations of respondent number 5, has rightly terminated the petitioner's services. He further submits that before removal, before removal, ये वर्ड टर्मिनेशन वर्ड यूज ज्यादा ठीक है या रिमूवल वर्ड ज्यादा ठीक होता है? इसमें टर्मिनेशन ही आएगा ना? टर्मिनेशन टर्मिनेशन क्या है ना इसमें? Before termination of the services, the petitioner was given due opportunity of hearing. P3 इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल वर्ड कहीं लिखा है क्या? मतलब अच्छे से पढ़ लीजिए तसल्ली से, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा उसमें। नहीं है मतलब अरे पढ़ लीजिए तब बोलिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ। हैं?
But there's some extent the petitioner was appointed. on contractual basis, comma, therefore, upon completion of his term, he has rightly been removed. And he has rightly been removed. With these submissions, he prays for dismissal of the writ petition. Heard learned counsel for the parties and peruse the report. Perusal of the order of appointment dated 11/2014 shows that petitioner was appointed on the post of Gram Rojgar Sahayak. इसमें कहीं लिखी है कालावधि, क्योंकि आखिरी पैरा में लिखा है कालावधि। संविदा की अवधि कितनी है? इसमें मतलब 18 नंबर में हाँ, इसमें केवल इतना है, 1 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद संविदा पर नियुक्त ग्राम रोजगार सहायक की सेवाएं नियोजक नियुक्ता के 1 माह के पूर्व नोटिस के आधार पर अथवा 1 माह का पारिश्रमिक नगद जमा भुगतान कर समाप्त हो सकेंगे। केवल 18 में, बाकी कहीं नहीं इसमें बोला। The reason of order of appointment dated 8/11/2014 shows that petitioner was appointed on the post of Gram Rojgar रोजगार सहायक My lord, in And- para 11 of Annexure and- P3, my lord, and it is mentioned that the order of termination dated 29/5/2017 shows that the petitioner worked on the post till 29/5/2017. Full stop. my lord, पैरा 11 में लिखा हुआ है अगर इनका चरित्र सही, मतलब इनका आचरण सही नहीं पाया जाता तो बिना किसी नोटिस दिए इनको Although in the order, only in the order dated 29/5/17 annexure P2, it is mentioned that due to dereliction of duties of petitioner, several beneficial schemes are badly jeopardized, but even from the impugned order, it does not appear that before passing the order dated 29/5/2017, the petitioner was issued any notice, तो इसमें लिखा हुआ है नोटिस देने so की cause तो notice. Full stop. क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है? बट इन पैरा 11 संविदा पर नियुक्त उम्मीदवार का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवाओं को लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जाएगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति अधिकारी द्वारा की गई नियुक्ति बिना कोई कारण बताए रद्द की जाएगी। Full stop. Even along with the return, no document has been filed to show that no document showing dereliction of duties by the petitioner has been placed on record. So in view of the aforesaid, it is clear that before passing the order on 29/5/2017, the petitioner was not given any opportunity of hearing, and a stigmatic order has been passed without following the procedure. Legal procedure कर दो. That's what in view of the aforesaid discussion, the impugned order dated
29/5/2017 within bracket annexure P2 passed by CEO District Panchayat Riva as well as the order dated 30/11/2021 passed by Commissioner Riva Sambhag Riva Division Riva being contrary to principles of natural justice are would deserve to be and are hereby certified. और क्वेस्ट कर देना, नेक्स्ट में करना कर देना. The authorities are at liberty to initiate action against the petitioner by following the procedure prescribed under the law. ठीक है? With the aforesaid, the writ petition is allowed and disposed of pending application. मतलब इसमें माय हम्बल प्रेयर लॉर्डशिप की इस सर्विस को कंटिन्यू नहीं तो ये जो है अभी हम ये कैसे करेंगे? हमने ऑर्डर सेटिस्फाइड कर दिया, ये आपने जो हमें ऑर्डर दिया उसमें भी तो इतना ही ऑर्डर किया है. मतलब उसमें अब ये इसका मीनिंग क्या होगा जब आप जो है मतलब ये ऑर्डर सेटिस्फाइड होगा तो यू विल बी कहना चाहिए कि परमिटेड टू वर्क ऑन द पोस्ट. मतलब आप जाइए अपनी ज्वाइनिंग देने के लिए चले जाना परसों, कल ऑर्डर लेके. और क्या होगा? अभी हम आप वहां जाके थोड़ी लेंगे इनको, साहब आप पेन पेंसिल भी दो. मतलब ये ऑर्डर सेटिस्फाइड हो गया बस. अब 17 से आप जैसे हो वैसे हो ही. जी इसके अलावा ये आपने ऑर्डर दिया, इसमें भी यही ऑर्डर किया है. मतलब बोलो और कोई ऑर्डर किया जाता है तो बता दो, हम वो कर देते हैं. इसमें मतलब ये जो मिथुन चौहान वाले में इसमें मतलब इसने 50% वैगवेजेज और कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस इसका पहले तो आप पद पे तो जाके बहाल तो हो जाओ, फिर देखेंगे क्या होगा. चलो जाओ. अभी आपने लेटेस्ट ऑर्डर जो ग्राम रोजगार सहायक का दिया उसमें तो इतना ही मेंशन किया है खुद. हो गया. इनका नाम लिख लेना दोनों का. जरा रिटर्न के साथ कुछ लगाया करो, और रिटर्न के साथ इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है कि जो वो नहीं चाहते वो भी लिखो. छोटा छोटा लिखा करो, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है. ज्यादा मेहनत आप लोग मत करो.